हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो बहुत सारे मेरे को स्टूडेंट्स जो है मेरे को पूछ रहे थे कि सर आईआईटी के बारे में बताओ, हमें पता नहीं आईआईटी क्या है, कैसे एडमिशन मिलेगा, कितना सैलरी मिलता है। तो आपको इस वीडियो में पूरा जानकारी मिलेगा, ठीक है। सो आईआईटी बेसिकली क्या है, जैसे आपके घर के आसपास कोई कॉलेज होगा तो कॉलेज ही है, बट ये ब्रांड है। ब्रांड मतलब क्या, काफ़ी ज़्यादा चहेते, काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग कॉलेज है। सारे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वेरियस कोर्सेज के लिए, मतलब बहुत सारे कोर्सेज के लिए। ये आईआईटी जो है बहुत सारे कोर्सेज करवाती है। तो क्या कोर्सेज मेनली बहुत डिमांडिंग रहता है, इनमें मेनली डिमांडिंग रहता है बीटेक, एमटेक, एमबीए, और अभी सून इसमें डॉक्टर की पढ़ाई भी होगा, एमबीबीएस भी होने वाला है आईआईटी में, ठीक है। बट अभी इसका प्रपोजल है, ये होगा नहीं होगा अब बात की बात है, बट अभी ये चल रहे हैं। ये तो बहुत डिमांडिंग कोर्स है, ठीक है। और इसके अलावा क्या कोर्सेस मिलता है, एमएससी कर सकता है लोग, एमएससी करने लोग जाते हैं। बहुत जगह पर एमए भी कराया जाता है, बहुत जगह पर बीएससी भी करवाए जाते हैं, बट ये ऑनलाइन अभी स्टार्ट हुआ है। ये इतना रिकमेंडेड नहीं है ऑनलाइन वाला, ये कैंपस में जाके पढ़ने वाला रिकमेंडेड है, कैंपस वाला। भाई आप जाएंगे कैंपस में पढ़ेंगे, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। बहुत, ये ऑनलाइन अभी शुरू हुआ है, क्या होगा किसी को नहीं पता, क्या प्लेसमेंट रहेगा, क्या हिसाब किताब रहेगा, नोबडी नोज। तो आप अगर देखेंगे सबसे अच्छा कौन सा है यहाँ से पढ़ाई करना, तो सबसे अच्छा है बीटेक। जो यहाँ से बीटेक करता है उसका पैकेज बहुत अच्छा होता है। कितना होता है, 20 से 30 लाख होता है पैकेज, 20 to 30 LPA होता है पैकेज। एमटेक जो करता है वो वेरी करता है। एमटेक वैसे बीटेक में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे बीटेक के ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ऐसे। तो एमटेक में भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल के अंदर बहुत सारे ब्रांचेस एमटेक में है, तो ब्रांच वाइज तो है, बट टॉप कॉलेज जो पढ़ता है 1 सेकेंड उसका एवरेज पैकेज 15 LPA के आसपास हो जाता है, समझ रहे हो। एमबीए अगर टॉप कॉलेज से पढ़ते हो तो एवरेज पैकेज 10 से 15 मिल जाएगा आपको। ये 10 से 15 LPA मतलब क्या होता है, 10 से 15 लाख एक साल का। इसमें कटते हैं पैसे, ऐसा नहीं कि पूरा 12 से डिवाइड कर दो आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें पैसे कटते हैं, टैक्स जाता है, उसके बाद कंपनी का कट होता है, तो उसमें होता है। बट अच्छा खासा सैलरी पैकेज मिलता है इन कॉलेज से, इन कोर्सेज से पढ़ाई करके निकलने के बाद। पास तो करना पड़ेगा, बट इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंटेन करना पड़ता है। अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है तो आपके पास क्या होना चाहिए भाई, JEE एडवांस क्रैक करना होगा, एडवांस क्रैक करना होगा। अगर आपको एमटेक में एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गेट एग्ज़ाम क्रैक कर, खाली क्रैक नहीं करना होगा, अच्छा स्कोर लेना होगा, बिकॉज इस तरह कॉलेज में सारे एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अगर एमटेक करना है तो गेट जैसे एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एक गेट एग्ज़ाम होता है, गेट का फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये IIT JEE एडवांस का आपको सब लोगों को पता होगा इन जनरल, ठीक है। सो ये +2 के बाद होता है, ये 12th के बाद होता है। 12th में क्या चाहिए, PCM चाहिए, और ये किसके बाद होता है भाई, ये बीटेक के बाद आप दे सकते हैं, ठीक है जी। कैसे एडमिशन मिलेगा आपको बता दिया, एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा, फिर भी तभी एडमिशन मिलेगा। आप बहुत सारे पूछते हैं सर फीस कितना लगेगा बताओ बीटेक करने का। यहाँ से बीटेक करने का फीस लगभग 8 लाख है, टोटल 8 लाख के आसपास लगता है। हर कॉलेजेस का थोड़ा इधर उधर होता है, 8-9 लाख के आसपास टोटल फीस लगेगा आपका 4 साल का। खाने पीने का अलग है, ठीक है। टोटल लगा लो 12 लाख खर्चा है बीटेक करने का यहाँ से 4 साल में। कितना सैलरी मिलता है आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आईआईटी में अगर आप ऐसे ही बोलोगे सिंपल वर्ड में, मतलब आसान भाषा में आपको बोलूँ, जो आईआईटी में जिसका एडमिशन मिल जाता है उसका लाइफ चेंज हो जाता है। बिकॉज उधर का जो एनवायरनमेंट होता है वो अमेजिंग होता है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप मेरे को पूछेंगे आप गए हो कभी वहाँ पर, हाँ मैं गया हूँ। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स IITs में पढ़े हैं, मेरे काफ़ी दोस्त पढ़े हैं। मैं IIT से नहीं पढ़ा हूँ, बट मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़े हैं, तो दैट इज़ गुड। मैं काफ़ी सारे IIT गया हूँ, IIT कैंपस लगे, IIT दिल्ली गया हूँ, IIT खड़गपुर गया हूँ, IIT इंदौर गया हूँ, ठीक है। तो IIT रोपड़ इतना देखा नहीं, बस थोड़ा सा देखा हूँ। तो काफ़ी सारे IIT कैंपस देखा हूँ, काफ़ी अच्छा है,
एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, बच्चे काफ़ी अच्छे हैं, टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें एक ख़ास बात आपको बताना चाहूँगा जो आईआईटी में बेसिकली होता है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म देख लो पहले, अगर आपको प्रॉब्लम आता है, मतलब समझ में नहीं आया जब बोला मैंने, तो बेसिकली क्या होता है, इंडियन, आई पहला इंडियन, इसके होता है इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। अगर मान लो आपके घर में बच्चा है या फिर आप खुद स्टूडेंट्स हैं तो क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले आपको इसका प्रिपरेशन करना पड़ेगा 9th क्लास से, स्टार्ट फ्रॉम 9th क्लास, ठीक है। 9th क्लास से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी होगा नहीं, कोचिंग चाहिए, अच्छा कोचिंग अच्छा चाहिए इसके लिए। अगर इसमें कैटेगरी लगता है क्या, हाँ लगता है, SC ST OBC PWD जनरल EWS सारे कैटेगरी लगते हैं जो बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के रहता है। बिकॉज एक इंस्टीट्यूट जो है, ये जो कॉलेज है ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का। इन सारे कॉलेजेस को, जितना भी IITs इंडिया में है, टॉप IITs की बात करें कौन कौन से हैं, IIT दिल्ली है, टॉप IIT है, IIT कानपुर है, IIT गुवाहाटी है, IIT खड़गपुर है, IIT धनबाद ठीक ठाक पोजीशन पर है, IIT बॉम्बे है, IIT मद्रास है, ISC बेंगलुरु है। वो IIT तो नहीं है बट IIT से कम भी नहीं है। तो ये टॉप कुछ IITs का नाम आपको बताया मैं, IIT रुड़की भी है, ये टॉप है। तो यहाँ से जो पढ़ता है बेसिकली, उसके लिए यहाँ से पढ़ने के लिए आपको बहुत अच्छा प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ता है। लड़का भी अच्छा चाहिए, लड़का हो लड़की हो वो भी अच्छा चाहिए, और मैं बोलूँ आपको जो गाइडेंस कोचिंग वो भी अच्छा चाहिए। दोनों अच्छा होगा तभी काम बनेगा, खाली एक अच्छा होने से इतना ज़्यादा फ़ायदा मिलता नहीं है। बिकॉज़ जो आपका सीट्स होता है इनमें लगभग 10-15 हज़ार सीट होते हैं, पेपर देते हैं कितने, 12 लाख के आसपास, मतलब हर 100 बच्चा में एक का सिलेक्शन हो सकता है। और इसमें ब्रांचेस भी होते हैं, तो सारे बच्चे क्या चाहते हैं, जो टॉप ब्रांचेस हैं, टॉप ब्रांचेस चाहते हैं। मैंने आपको बोला था भी ब्रांचेस बहुत सारे होते हैं, तो सारे बच्चे क्या, टॉप ब्रांच चाहिए भैया मुझे। टॉप ब्रांचेस कौन कौन से जो सारे बच्चे चाहते हैं कॉलेजेस में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग CSC, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये मैक्सिमम बच्चे चाहते हैं। बिकॉज इन ब्रांच से पढ़ने के बाद सबसे ज़्यादा पैकेज मिलता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा डिमांड है, सबसे अच्छा फ्यूचर बनता है, इसलिए सारे चाहते हैं। तो डिज़ायर अपना खुद का ब्रांच लेने के लिए डिज़ायर कॉलेज में, मतलब अपना चहिता ब्रांच लेने के लिए, डिज़ायर मतलब चहिता होता है, अपने चहिते कॉलेज में आपको 5000 के आसपास रैंक लाना होगा। 4000 है तो बात बन सकता है, 3-4 हज़ार रैंक लाना होगा, 3000 लगा लो, वो भी थोड़ा पीछे हो जाओगे फिर भी शायद डिज़ायर ब्रांच मिले ना मिले, तो 2-3 हज़ार रैंक है तो काम बनेगा। तब देख लो 12 लाख बच्चों में कितने कंपटीशन है। लेकिन मैं आपको बताऊं, रियल कंपटीशन जो होता है वो सिर्फ 1 लाख में होता है। बिकॉज 12 लाख फॉर्म जरूर भरते हैं, लेकिन अच्छे से प्रिपरेशन सिर्फ करता है कितना, मतलब कोचिंग वगैरह जाता है 6 लाख के आसपास, डेली कोचिंग जा रहा है, कोई कोचिंग जाने का बहाना करता है, उसका डेली कोचिंग जा रहा है, थोड़ा बहुत पढ़ रहा है, उसमें से 3 लाख एवरेज प्रिपरेशन करते हैं, उनका होता कुछ भी नहीं है खास, और उसमें से 3 लाख में से 1 लाख ठीक ठाक अच्छा प्रिपरेशन करता है। तो रियल कंपटीशन किस में है, 10% में है। 10% मतलब 10 लाख में आपका 1 लाख के आसपास प्रिपरेशन करते हैं, और उसमें से कितने को एडमिशन मिलेगा, 1% को मिलेगा, मतलब 10 लाख में कितने को मिलेगा, 10-12 हज़ार 15 हज़ार लोगों को मिलेगा। और 1% में से कितना, 1% को टॉप ब्रांचेस मिलता है, अपना चहिता ब्रांचेस मिलता है, CSC और SC। समझ रहे हो कैसा है हिसाब किताब। बट करने वाले कर लेते हैं। अगर मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को बताना, ये अगर फॉलो करते हो काम बनेगा। ध्यान से सुनिएगा।
10th क्लास में पढ़ने के बाद 12th क्लास के साथ साथ, मतलब आप सीबीएसई बोर्ड से कर रहे हैं, स्टेट बोर्ड से कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, आप क्या करने बोलो उसको, आईआईटी जेईई का 2 एग्ज़ाम होता है, एक मेंस का होता है और एक एडवांस का होता है, ठीक है। अब मेंस करने के बाद एडमिशन किस में मिलता है, एनआईटी में मिलता है। और भी इंस्टीट्यूट है, खाली एनआईटी नहीं, आपके स्टेट में, आपके राज्य में जितने भी पॉपुलर इंस्टीट्यूट हैं, ज़्यादा चांस है जेईई मेंस से उनका एडमिशन होगा, ठीक है। बट एडवांस के बाद, एडवांस अच्छे रैंक लाने के बाद किस में एडमिशन मिलता है आपका, आईआईटी में एडमिशन मिलता है। समझे क्या बोला मैंने। तो इसमें बच्चे को क्या करना पड़ेगा, जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एडवांस का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब जो पीछे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कितने साल के, लास्ट 5 ईयर्स, दैट्स इट, तरीके से सॉल्व करना है। तरीके से सॉल्व करना मतलब खुद से सॉल्व करना है, सॉल्यूशन नहीं देख लेना है, समझ में नहीं आ रहा सॉल्यूशन देख लिया, नहीं, उसके पीछे पढ़ना है। उससे क्या होगा, आपको पता लगेगा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन वह सॉल्व करोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे उस कॉन्फिडेंस से, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना है और टेस्ट सीरीज देना है। ऑनलाइन बहुत सारे टेस्ट सीरीज मिलते हैं, जैसे अब एग्जाम होता है वैसे ही टेस्ट सीरीज आता है, वो देना है। मेरे जितने भी हमारे साथ काम करते हैं, जो टॉप रैंकर्स हैं, टॉप 100, टॉप 10, टॉप 50, टॉप 200, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, इवन बहुत सारे से बात भी की, हमसे काम भी करते हैं, सबका कहना क्या है, या मैं भी जो ऑब्जर्व किया हूँ इतने साल के एक्सपीरियंस में, सबका यही कहना है, अगर आपको ऐसे बड़े एग्ज़ाम क्रैक करना है तरीके से, अच्छे रैंक के साथ, ताकि आपको वे टॉप ब्रांचेस मिल पाए जो आप चाहते हो, जो जिस कॉलेज में चाहते हो एडमिशन लेना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए एक चीज़ करना है, प्रैक्टिस करना होगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बट प्रैक्टिस करने का तरीका होता है, वो कोचिंग वाले भी आपको समझाएंगे। प्रैक्टिस मतलब क्या है, आप अपना फोकस डाल रहे हो, कुछ सीख रहे हो, जो सीख रहे हो उसका शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, रिवीजन अच्छे से कर रहे हो, फिर नोबडी कैन स्टॉप यू टू गेट सक्सेस इन एनी फील्ड। समझ रहे हैं। तो प्रैक्टिस करना है, जो इतना अच्छे से प्रैक्टिस करता है उसका एग्ज़ाम क्रैक होने का चांसेस और बढ़ जाता है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कि आईआईटी के बारे में और कुछ खास आपको जानकारी नहीं चाहिए, ये वीडियो काफ़ी है। तो वीडियो अच्छा लगा आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। कोई टॉपिक आपके माइंड में है, समझ में नहीं आ रहा, नीचे कमेंट करो, मैं बना दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में, उसमें सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।